यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने नया फाइल खोला और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको स्टेयर, और यहाँ से मैंने यूनिट चेंज कर ली किसमें, mm में। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर, और वेट किलो न्यूटन में है सर। हाँ, वेट किलो न्यूटन में ही है। और इसमें आपका जो राइजर हमने कंसीडर किया है वो है 160 mm का, यानी कि 6 इंच के आसपास ही है, 7 इंच का। राइजर 160 और आपका ट्रेड है वो है 270 mm, यानी कि 10 इंच का। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करता हूं और फिनिश कर दिया मैंने। ठीक है, अब ग्रिड मेथड को मैंने हटा दिया और यहां से मैं कोऑर्डिनेट देना स्टार्ट कर रहा हूं इसमें। पहला कोऑर्डिनेट मेरा 0 0 पे आया, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 1500 पे 0 0, फिर आपका आया है 4200 और 1500। ठीक है, फिर चौथा आया आपका 5700 1500, और आपका पांचवा आया है 1500 और 3150। फिर आपका 1500 छठा और 1500। सेवंथ आया 4200 और 1500, और ये आपका 1500। और वाई में हो जाएगा। भाई तीनों में जाएगा ना ये तो, भाई तीनों में जाएगा। 5700 और 1500 और आपका 3150। आपका नाइन्थ है 4200 और 1500 और 1650। फिर आपका 10 है 4200 1500 और 3150। 1500 3000 और 1650। 1500 3000 और 1650। राइट। और लास्ट वाला बचा है आपका 0 0 और लास्ट में 3150। ठीक है, तो आप इसे देख पा रहे होंगे कि ये हमारे नोट्स आ गए। शिफ्ट एन दबाया तो ये नोड आ गए। अब आप इसको व्यू से देखेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे करके। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा ना ये। नहीं सर, हाँ, अभी बीम ऐड कर ज्वाइन देते हैं। होगा था सर। हाँ, अब देखो मैंने इसको ज्वाइन किया।
ठीक है। अब 2 से 3 को और इस 6 को 7 से, और ये ऐसे करके इनको ज्वाइन कर दिया हमने। समझ में आ रहा है अब? यस हाँ सर। सर। और इस 9 को 12 से कर दिया, और ये 11 और ये आपका 10। अब आपको सामने से दिखेगा तो ऐसे आएगा, ये आपका लैंडिंग हो गया। यहाँ से फिर आपने चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपका सेकंड लैंडिंग आ गई, यस सर। और फिर यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में आपने चढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। हाँ अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। यस सर। या कोई डाउट है कि ये नोट कैसे आए? नहीं सर, तो हाँ सर, कैलकुलेट बहुत करके आ कैसे जाएंगे है। सर। पक्का? यस सर, कैलकुलेट करके तो आ जाएगा, डिस्टेंस वगैरह। जुनैद? बस। ठीक है सर, एक बार कोशिश कर लेंगे, फिर आपको पूछ लेंगे अगर नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आया है तो आप इसका ऐसा करो, जो आपको यहाँ दिए गए ना, इसका एक स्नैपशॉट ले लो, जिससे कि आपको कोई परेशानी आए तो आप यहाँ से देख सको। हाँ। अरे आगे वाले जब तक। ले ठीक लिया? है सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें मैशिंग करनी होगी, जो कल हमने किया था, याद हो तो आपको, मतलब लास्ट क्लास में। यहाँ पे जाएंगे जनरेट सरफेस मैश में, और इन नोड्स को सेट कर लेंगे। तो जितनी स्लैब हैं उनके लिए हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्वाड्रिलेटरल को चूज किया और ओके कर दिया। अब देखो 4 नोड किए थे हमने, ए बी सी डी, कल भी आया था ये, और उनके बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है। और यहाँ पे हमने 10-10 डिविजन्स दे दिए, मतलब कि हमारे 1500 को कितने में डिवाइड करेगा? 300 mm में, 10 डिविजन्स में, यानी कि एक सेगमेंट कितने का हुआ आपका? 150 का। और यहाँ पे 3100 वाला कितने का हुआ? 315 का। ठीक है, ओके कर दे? यस सर। ओके कर दिया। ये तो आ गए आपके। अब इसको यहाँ पे ले गए, इसको, और फिर इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया, फिर से सेम चीज अप्लाई। यस सर। और फिर यहाँ से इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर ये अप्लाई। अब लास्ट में बचा ये, देखो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ना, ये सही आया है? ये सही आया है। कर दिया और इस नोड पे क्लिक कर दिया, और वापस से इस पे, तो इसको भी कर देते हैं। सही है? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, 315 नहीं, कैंसिल कर देते हैं इसको, दोबारा से लेते हैं, और इसको इस नोड पे क्लिक करते हैं, इसको फिर से इस पे, और इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। ठीक है। और अब तो आप देखेंगे इसका व्यू सही आया। यस सर। अगर गलत कनेक्टेड होता तो ऊपर से नीचे कहीं ना कहीं तो इंटरफेरेंस होता ही। यस सर। तो मैचिंग हो गई हमारी। हाँ अच्छा, अब आती है थिकनेस की बारी, यानी कि ये हमारी ज्योमेट्री बन के तैयार हो गई। अब प्रॉपर्टी डालते हैं इसमें। प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी स्लैब ये है लैंडिंग, ये है आपकी 100 mm की। ठीक है भाई? हाँ सर, 4 इंच। हाँ, 4 इंच।
और जो आपकी ये रिस्ट है, मतलब वेस्ट है आपकी जो प्लांट वाली है, ये है आपकी 150 mm की, यानी कि 6 इंच। ठीक है, 6 6 हो गई। छः यहाँ इंच से की। लेते हैं थिकनेस, और एक ले लेते हैं आपका 100 और ऐड करा देते हैं, और दूसरी ले लेते हैं कितनी 150 और ऐड। ठीक है, 1 वाली देखिए कौन सी है आपकी, 1 वाली 100 वाली है, तो ये हमारी किस पे लगेगी, लैंडिंग पे। यस सर। तो लैंडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा, ये वाला, तो यस सर। और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यही तो हमारी लैंडिंग है। यस सर। तो ये तो हमारा क्या बीम सिलेक्ट हो गए सारे के सारे। हमें तो प्लेट करनी है, तो क्या लेना पड़ेगा, प्लेट कर्सर। प्लेट कर्सर को चूज किया, और यहाँ से यहाँ तक हमने ये प्लेट चूज कर ली। ठीक है, और कंट्रोल दबा करके ये दूसरी वाली भी कर लेते हैं। सही है, और यहाँ पे थिकनेस दे देते हैं कौन सी, असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे 100 mm वाली। तो इस पे 100 mm वाली लग गई, और दूसरी ले लेते हैं कौन सी 150 वाली। तो देखो ये 1 प्लेट जो है इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गई है, तो दोबारा से करते हैं इसको सिलेक्ट। अब सही है, और असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे गए और असाइन करा दिया। तो आपकी देखो इसमें प्रॉपर्टी असाइन हो गई, देखो दिख रही है आपको, कोई डाउट नहीं। तो थिकनेस भी हमने ऐड करा दी इस पे। अब क्या बचता है हमारा, लोड। यस सर। अच्छा, एक चीज याद रखो, हमने बीम के लिए कुछ असाइन किया है क्या भाई, जो हमने अभी लाइंस ड्रॉ किए थे वो तो बीम की तरह प्रेजेंट है ना अभी इसमें, क्या वो आएंगे इसमें, आएंगे ना फिर, वो भी डिजाइन। नहीं आएंगे भाई। क्यों? अच्छा बताओ, स्लैब के लिए कौन से हमारे बीम डाले जाते हैं स्टेयर्स के इसमें, जुनैद बोलो। नहीं होता। नहीं होते ना, तो उनको सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपके में एरर देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ली है बीम के लिए। अब जाते हैं सपोर्ट के लिए, सपोर्ट में लेते हैं फिक्स सपोर्ट। तो सपोर्ट कहाँ कहाँ लगेगी, एक तो यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, और एक यहाँ लगेगी। यस और नो। हाँ सर। तो सपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं इनको यहाँ पे, ये ये और ये। ठीक है, और असाइन टू सिलेक्टेड नोड करा देते हैं। तो ये आपकी सपोर्ट लग गई यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी जमीन पे फिक्स रहती है, और ये वाली आपकी ऊपर उस पे चली जाती है छत पे, और यहाँ पे आपको वॉल में या बीम पे रेस्ट कराना ही पड़ता है इसको रोकने के लिए। तो सब जगह लग गई आपकी। अच्छा, सपोर्ट लगा दी है। अब इसमें हमारा काम क्या रहता है लोडिंग का। तो लोडिंग में आपके पहले कौन सा आएगा इसमें, सेल्फ वेट, मतलब डेड लेना पड़ेगा आपको, डेड, और दूसरा लाइव। लाइव। हाँ, लाइव और ऐड। अब डेड में आपको क्या लेना पड़ेगा, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के लिए आपने ले लिया यहाँ पे, आपका सेल्फ वेट आ गया, और -1 और ऐड। ठीक है, दूसरा आपको इसमें प्लेट लोड लेना पड़ेगा।
और वो भी आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट। ये किस चीज का होगा पता है? बोलो। नहीं तो माइनस ये में जाएगा। जो स्लैब में आपकी ईंटें रख करके वो बनाओगे आप स्टेप्स, हम्म, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? yes sir। तो तो ये डायरेक्ट स्टेयर्स उसकी बनती है ना कंक्रीट की? कंक्रीट की स्टेप्स बनाओगे? कंक्रीट की तो स्लैब बनेगी भाई मेरे। हाँ स्लेब, बिना स्लेब की भी बनती है ना फिर डायरेक्ट। किस चीज की? बिना स्लैब के कंक्रीट डिजाइन कैसे हो जाएगी भाई, बता रही हो जरा। यार होती है, आपको एक फोटो सेंड करूंगा मैं। कंक्रीट में? हम्म। तो उस केस में क्या होता होगा, उसमें स्लैब नहीं होती होगी, सीधे साइड्स में आपकी वो होती होगी, कॉल बीम डाल दिए गए होंगे। पता नहीं, देखेंगे एक बार। जुनैद समझ में आया? हाँ सर। उस केस में आपकी स्लैब नहीं होती है, और साइड से क्या होता है, बीम डले हुए होते हैं स्लैंट वाले। हम्म। वो एक अलग केस हो गया, फिर उसमें आप अलग से लगाओगे, स्लैब नहीं लगाओगे। हाँ। भाई आपका ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई, किसकी आ रही है? संजीव। यस सर। जुनैद भाई आपके में थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हो रहा है यार, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है। इनपुट यूनिट यस में सर। फिर आप उसको मीटर चूज कर सकते हो, और ओके। फिर से आप इसे जनरल में जाके लोडिंग में जाओगे, तो अब आपका जो आएगा लोड, वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। आ रहा है? यस सर। माइनस का 1, और जी वाई डायरेक्शन में, और इसको करा देते हैं ऐड। और तो कोई लोड आएगा नहीं इसके ऊपर, सर। और दोनों को ही आप इसमें असाइन टू व्यू करा दो। ठीक है। अब वो लाइव लोड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कराना पड़ेगा। और लाइव लोड में भी आप कौन सा लोगे, प्लेट लोड, प्रेशर ऑन फुल प्लेट, ये आपका आएगा माइनस का 4। माइनस का 4। अप्रोक्सीमेटली ले लिया है, क्योंकि मान लो कि अगर हम उस पर से कुछ भी बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इतने के लिए तो उसको हम डिजाइन करें। ओके सर। ठीक है। और ऐड करा दिया, और क्लोज। इसको भी असाइन करा देते हैं, असाइन टू व्यू। यस। अब कॉम्बिनेशन लगा दें इसमें, कॉम्बिनेशन 1.5, और इसको ऐड। सर कॉम्बिनेशन में हमेशा 1.5 ही क्यों लेते थे? हमेशा 1.5 इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमने लोड लगाया है, अगर 1 लेते हैं तो एज इट इज लगेगा। यस सर। तो हमें कुछ सेफ्टी और फैक्टर मेजर करके ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो उसका हम 1.5 गुना कर देते हैं। मान लो कि जैसे कि हमने इस पे अभी 4 किलो न्यूटन का लगाया वेट, यस सर। तो ये अगर मैं 6 किलो न्यूटन भी अगर वेरी कर जाता है 6 किलो न्यूटन तक, तो ये वहां तक भी उसको सेव कर देगा। ओके सर। भाई जैसे कि हमारी बाइक होती है, 2 आदमी बैठने के लिए जगह होती है उस पर, दो मतलब 2 आदमी के लिए पास है, यस सर। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के लोग उसमें 3-3 4-4 लोग बैठा के घुमाते हैं। यस सर। तो वहां पे भी तो सेफ्टी और फैक्टर लेकर के ही तो डिजाइन किया गया होगा उसको। यस सर। अगर नहीं करता तो जैसे ही उस पे 2 से ज्यादा वजन आता, तो वो वहीं की वहीं बैठ जाती, बढ़ती नहीं आगे। राइट। यस सर। ठीक है। अब इसमें एनालिसिस कर दो इसको, ऐड, क्लोज, और ज्योमेट्री में जाकर के सॉरी एनालाइज में जाकर के एनालाइज।
हो गया एनालाइज। yes, अब इसकी व्यू आउटपुट फाइल चेक करो आप। तो देखिए ये आपका एनालाइज का रिजल्ट आ गया पूरा। ये कोऑर्डिनेट हैं आपके, ठीक है, और उनके बीम कनेक्शंस हैं, मेंबर्स कनेक्शंस हैं। यहाँ से सपोर्ट लगाया, लोड टाइप लगाया है, ठीक है। फिर आपका देखो एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर आ गया 55। yes, sir. ये प्रेशर ऑन लोड फुल लोड आ गया पूरा आपका 1 किलोन्यूटन का जो आपने लगाया था, सारी प्लेट्स पे लगा हुआ है। और ऐसे ही आपका 4 का भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो आपका Yes, लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाकर के, इसमें देखो नोड है तो नोड की एंड फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका है, यहाँ से कॉम्बिनेशन चूज कर लो, ठीक है। और प्लेट पे जाओगे तो प्लेट पे आप यहाँ से ले लो ये। तो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रेस वैल्यू आ गई। yes, तो इसको आप क्या करोगे, आप यहाँ तक एनालिसिस करने के बाद में आगे का वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिजाइनिंग का। सर आवाज ही नहीं आया सर। ये कह रहा हूँ यहाँ एनालिसिस करने के बाद में जो आपका डिजाइनिंग का होगा वो सेम प्रोसेस होगा, Okay, sir. ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें अब? No sir. पक्का? Yes sir. जुनैद कोई डाउट बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है अब।